हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू पल्लव फिजिक्स। तो एच सी वर्मा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। तो 11 नंबर कह रहा है, ए बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 विथ द बॉक्स। तो फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन इन पुलिंग द बॉक्स विथ अ चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आइए देखें पहले ए नंबर क्या कह रहा है। तो स्ट्रेट ट्रैक है ना, एक सिंपली एक स्ट्रेट ट्रैक है इस तरह से, और इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है ना, जिसका वेट कितना है 2000 न्यूटन। वेट कितना है? वेट है 2000 न्यूटन। इसको स्लिड किया जा रहा है ना, स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर। 20 मीटर स्लिड करके इसको यहाँ पे ले आया गया है ना, 20 मीटर स्लिड करके इसको इधर ले आया गया। 20 मीटर स्लिड करके is to be slowly slid having friction coefficient 0.2 with the box। इस सरफेस का इस बॉक्स के साथ कांटेक्ट है, जो सरफेस, दोनों का सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है कितना 0.2। तो निकालना क्या है? निकालना है वर्क डन, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। ये कैसे आया यहाँ पे? तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है इस केस में। तो क्या लग रहा है? एक चेन के थ्रू इस बॉक्स को खींचा गया है। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे कभी कभी ट्रॉली लगेज के हैंडल को पकड़ के खींचते हैं और वो ड्रैग करता है अलॉन्ग द ग्राउंड, तो वैसा कुछ मामला यहाँ पे है। तो ये कुछ चेन है ना, तो ये कुछ चेन लगा के चेन के थ्रू इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, और ये फिर इधर ड्रैग करता है 20 मीटर। ये स्टोरी है। पुलिंग द बॉक्स विथ अ चेन एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। तो ये जो बॉक्स ड्रैग होके 20 मीटर इधर आया है, किस वजह से आया है? तो ये जो एफ लग रहा है, इसका कंपोनेंट रिजोल्यूशन करके देखेंगे तो बात समझ में आएगी कैसे ये ड्रैग हो रहा है इधर। तो एफ का कंपोनेंट रिजोल्यूशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये कितना आएगा? दिस इज एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये वेक्टर रिजोल्यूशन, ये बात आप लोग को समझ आती होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बॉक्स तो इधर ड्रैग कर रहा है ना, ये ऊपर तो नहीं उड़ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है ना, ये बॉक्स तो इधर ड्रैग कर रहा है। मतलब वर्टिकल फोर्स बैलेंस्ड है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी बैलेंस्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है स्लिड कर रहा है, स्लिड है ना, स्लोली स्लिड कर रहा है। मतलब ये जो एफ कॉस थीटा है, ये जो बॉक्स सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स। तो इससे अगर हल्का सा भी ज्यादा हो गया एफ कॉस थीटा, तो ये आगे ड्रैग कर जाएगा। तो उस हल्के से ज्यादा को फिजिक्स में कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये फ्रिक्शन फोर्स के ही बराबर है। तो फोर्सेस बैलेंस करें, पहले वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें। तो इस बॉक्स पे एफ साइन थीटा एक फोर्स तो ये हो गया, चेन का ये फोर्स जो लग रहा है चेन के अलोंग, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। और क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक इसका वेट जो mg 2000 न्यूटन दे रखा है वो, और ये जो सरफेस पे रखा हुआ है उसका नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा होगा इस बॉक्स के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर सेपरेटली एफ बेडी बनाएं और वर्टिकल कंपोनेंट्स को अगर हम विजुअलाइज करें एक बार, तो काफ़ी बेहतर होगा। ये एक फोर्स एफ साइन थीटा, ये एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स वो जो mg है ही कितना 2000 न्यूटन ये दे रखा है।
तो वर्टिकल फोर्सेस को जब बैलेंस करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू 2000 न्यूटन, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू 2000 न्यूटन। तो n कितना हो जा रहा है, n हो जा रहा है 2000 माइनस एफ साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखें जरा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जैसा मैंने कहा कि एफ कॉस थीटा अगर थोड़ा सा स्लाइट भी ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से तो ये इधर ड्रैग कर जाएगा, है ना, ये इधर ड्रैग कर जाएगा। तो उस थोड़े से ज़्यादा को कहते हैं कि चलो नेग्लिजिबल है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, स्लोली स्लिड कर रहा है। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, क्योंकि ये स्लोली स्लिड कर गया है, इट इज नो लॉन्गर स्टैटिक। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज पे आ गया, सो म्यू इंटू एन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एफ कॉस थीटा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, वी विल यूज दैट, है ना। तो म्यू 0.2 ये तो यूज कर ही लेंगे। नॉर्मल कितना दे रखा है, नॉर्मल देखिए इक्वेशन 1 में आया है ऑलरेडी, 2000 माइनस एफ साइन थीटा। आई होप कि मैंने अच्छे से सॉल्यूशन डिलीवर किया है, अच्छे से समझा पाया मैं। एफ कॉस थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.2 इंटू 2000, आई थिंक ये आ जाएगा 400, और ये हो जाएगा 0.2 एफ साइन थीटा, 0.2 एफ साइन थीटा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 400 माइनस, डेसिमल को हटाएं यहाँ से तो ये बन जाएगा 1/5 एफ साइन थीटा, और ये फिर से आ जाएगा 2000 माइनस एफ साइन थीटा, और इधर एलसीएम तो है ही 5, और ये हो गया एफ कॉस थीटा। 5f कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2000 माइनस एफ साइन थीटा, 2000 माइनस एफ साइन थीटा। 5f कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू 2000। अब क्या किया जाए, अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, इस पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, या जो भी करना चाहें। एफ यहाँ से आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है, एफ को बाहर कर लें पहले। 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, स्टेप जंप ना करें, कोशिश करें स्टेप जंप ना करने की, एफ को कॉमन करें तो एफ कितना आ जा रहा है, एफ आ जा रहा है 2000 डिवाइडेड बाय 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ रहा है। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो वर्क डन एफ डॉट एस, तो ये हो जाएगा 2000 बाय 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये 20 तो है डिस्प्लेसमेंट, और साथ में कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, या एफ कॉस थीटा आप डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 40,000। इस कॉस थीटा को नीचे कर लें तो 5 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये आ रहा है वर्क डन कितना, ये आ जा रहा है वर्क डन कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है वर्क डन इक्वल टू
40,000 डिवाइडेड बाय 5 + tan थीटा, दिस मच जूल। ये वर्क डन आ रहा है फर्स्ट केस में। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वर्क डन व्हेन पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर्स हिम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितना आया था? यहां देखें, फोर्स आया है 2000/5 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो फोर्स कितना आया है? हाउ मच इज द फोर्स? तो फोर्स आया था कितना? 2000/5 cos थीटा प्लस साइन थीटा। 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करना है तो थोड़ा यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का मैथ्स यूज करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ का डिपेंडेंस देख रहे हैं थीटा पे है, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कहते हैं कि df/d थीटा इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 cos थीटा u/v का डिफ्रेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा है। 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2000, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ये 5 cos थीटा, कॉस का माइनस साइन माइनस 5 साइन थीटा, और साइन का कॉस प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाता है v का स्क्वायर। 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? ये 2000 भी जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? बच क्या रहा है? बच रहा है 5 साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये बच रहा है ना? ये बच रहा है। इसको इधर कर लें, 5 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस को इधर लाके डिवाइड कर लें tan थीटा, और 5 को इधर कर लें तो ये हो जाएगा 1/5। tan थीटा आ रहा है 1/5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। tan थीटा, तो मैक्सिमा और मिनिमा करके हम लोग को पता चल गया कि tan थीटा अगर 1/5 होगा तो वर्क डन मिनिमम आएगा। वर्क डन मिनिमम आएगा, है ना? क्वेश्चन है ना सेकेंड पार्ट कि मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वर्क डन क्या होगा? व्हेन पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर्स हिम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इस tan थीटा की जगह अब हम लोग रखने जा रहे हैं 1/5। ये जो इस इक्वेशन में tan थीटा आया है उसकी जगह क्या रख देंगे? 1/5, क्योंकि वही मिनिमम वैल्यू देगा फोर्स को। 5 + 1/5, तो कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 40,000 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 + 1 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस इज 40,000। 5 ऊपर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 26। ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 7692.30 जूल। ऑल राइट, समझ आया? ये थोड़ा हो सकता है आप लोग को डिफ़िकल्ट लगा हो अगर आपने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है तो, और अगर पढ़ रखा है तो ये फिर आसान लगा होगा। ये मैक्सिमा मिनिमा से यूज़ किया गया है। मैक्सिमा मिनिमा, जब किसी क्वांटिटी का मिनिमा मैक्सिमा देखते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है वो फंक्शन जिस पे डिपेंडेंट है। जैसे ये फोर्स यहाँ थीटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लिड अप, ये ध्यान रखना है, ऊपर चढ़ाया जा रहा है ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री बाय अ पर्सन। तो फिर से एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना होगा। इंक्लाइंड प्लेन का प्रॉब्लम वापस आ गया, इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम इज बैक। इंक्लाइंड प्लेन फिर से बनाएंगे, तो दिस इज 37 डिग्री।
तो 2 मीटर डिस्टेंस इसको मूव किया गया है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पे वेट कितना लग रहा है, उस पे वेट लग रहा है 100 न्यूटन, मतलब mg का वैल्यू दे रखा है। बढ़िया। तो वर्क डन निकालना है, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, साथ में कंडीशन क्या है। तो पहले आगे बढ़ने के पहले, कुछ भी बात करने के पहले एक जरूरी काम कर ले। पहले वो जरूरी काम क्या है कि ये जो वेट है, ये जो mg है, इसका कंपोनेंट रिजोल्यूशन कर ले कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कितना लग रहा है। तो होगा क्या, ये जो 100 न्यूटन है, इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, तो ये 37, तो दिस इज ऑल्सो 37। ये क्या है, 100 न्यूटन mg है, इसका कंपोनेंट जिस डायरेक्शन के साथ एंगल लगा हुआ है उधर क्या हो जाएगा, cos 37, और जिसके साथ नहीं है उधर sin 37 along the inclined plane, this is sin 37। ये अगर समझ नहीं आता है तो इस पर हम कभी बात कर लेंगे अच्छे से, ये कैसे इसको ब्रेक करते हैं। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है ना। 90 डिग्री है, 37 है, ये हो जाएगा 53, ये फिर से 90 माइनस 53 37, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, बात कर लेंगे इस पर कभी डिटेल में। 37 100 साइन 37 और ये 100 कॉस 37, ठीक है। ये फोर्सेस लग रहा है, फिलहाल दिख गया सबको। तो कह रहा है इफ ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन, और इसको क्या करना है, स्लिड अप, इसको ऊपर चढ़ाना है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको स्लिड अप करना है, स्लोली स्लिड अप करना है। स्लोली स्लिड अप जब भी कहते हैं इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला फोर्स जो इसको स्लिड अप कर रहा है वो बस बहुत थोड़ा ज़्यादा है ये 100 साइन 37 से, जो इसको नीचे स्लाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अगेंस्ट अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दें, बहुत थोड़ा, तो ये स्लिड अप होने लगेगा। तो इसको कह देते हैं कि ये नियरली 100 साइन 37 के ही बराबर है। उस थोड़े से को ना मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान के चलते हैं। तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा पैरेलल टू द इंक्लाइन, इसको स्लिड अप करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा, दिस इज ऑफ ए, ये हो जाएगा 100 साइन 37 ही, 100 साइन 37 ही। तो क्या हो जाएगा, तो निकालना क्या है हम लोग को तो वर्क डन निकालना है। तो पहले फोर्स देख लें कितना है। तो 100 साइन 37, साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5, और ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द 60 न्यूटन फोर्स, तो वर्क डन बाय द 60 न्यूटन फोर्स, तो 60 और कितना डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस करना है कितना, 2 मीटर, तो ये 120 जूल, 120 जूल। समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट देखें, बी, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। इसको हम सेपरेटली बनाएंगे, समझ आएगा थोड़ा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये तो लग ही रहा है इस पे 100 साइन 37। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इस तरह से, ये फोर्स कुछ लग रहा है इस तरह से, और जो पहले था उसको जरूर लिख लें, ये 100 न्यूटन तो नीचे था ही, ये 100 कॉस 37 तो था ही, ये 37 है। तो ये फोर्स और ये 100 न्यूटन के बीच कितना एंगल दिख रहा है, 90, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53। और इधर एक कंपोनेंट लें इस एफ का, इस प्लेन के अलोंग, ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा, 37। तो एफ को अगर अब रिजॉल्व करना स्टार्ट करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा एफ कॉस 37, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर है ना, ये एफ का और ये एफ का इसी डायरेक्शन में इधर बनेगा कितना, एफ साइन 37। तो ये तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है इसको ऊपर स्लाइड कराने में। ये जो एफ कॉस 37 है, ये ड्राइविंग फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है उसका कंपोनेंट ये एफ कॉस 37, दिस विल हेल्प
in driving the block or in slowly slid up the block in upward direction if the force is in horizontal direction. अगर ये horizontal direction में है तो ये F cos 37 इसको ऊपर ले जाएगा और अगेन ये अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर होगा 100 sin 37 की बेसिकली फैक्ट तो ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, लेकिन उसको नियरली कहते हैं कि ये इसी के बराबर है। तो F cos 37 इक्वल टू 100 sin 37 और अगेन ये 60 न्यूटन आएगा और वर्क डन अगेन 60 इंटू 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो 120 जूल आएगा। तो आंसर विल बी सेम। तो ये इस बार ये ड्राइविंग फोर्स है इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये अलोंग द प्लेन था, दो अलग अलग बातें हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करके देखना पड़ेगा कि प्लेन के अलोंग इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको स्लिड अप कराने में हेल्प कर रहा है। तो दिस इज F cos 37। समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चले, आगे बढ़े। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था तो थोड़ा टाइम लगा होगा, फिर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारा टारगेट है 5 क्वेश्चन एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज 22 किलोमीटर पर आवर। तो क्या गिवन है? कार का इनिशियल स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 72 इंटू 5/18 दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? दिस इज 25 मीटर। कार का मास कितना है, कितना वे कर रहा है? दिस इज 500 kg। ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg। कार को स्टॉप करने के लिए एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो कार को रोक रहा है। उसके पहले ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे पहले कुछ डेटा आएगा, उसको पहले निकाल लें। तो क्या आ सकता है? तो नीडेड टू स्टॉप अ कार मतलब कार इवेंचुअली जाके रुकेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कार का 0 हो जाएगा। और जब कार के व्हील्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो कार रिटार्ड करेगी, ना कि एक्सेलरेट करेगी, जिसकी वजह से कार थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। कार क्या करने लगेगी? रिटार्ड, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल है और एस भी है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर +2 but minus as because frictional force is acting and that will retard the velocity speed of the car. v is 0, u is 20 का स्क्वायर and this is -2a and s is 25 मीटर। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 250a and this is 400। तो a आ जाएगा 400/5, दिस इज 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी नॉट 80, दिस इज 50, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो अब तो आ ही गया व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स mass into acceleration. Basically this is retardation. What is mass? This is 500 kg। तो पहले लिखे mass into acceleration. What is mass? Mass is 500 kg into acceleration. This is 8 and this is 4000 न्यूटन। तो ये एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है 4000 न्यूटन। समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार। अगेन मास क्या दे रखा है? कार का मास दे रखा है 500 kg
कहाँ से स्टार्ट है, रेस्ट से, तो u इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार वेइंग 500 kg फ्रॉम रेस्ट टू 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो कार अटेन कर लेती है 72 इंटू 5/18 डायरेक्ट करें, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है एक्सेलरेट करने के बाद, और कितना डिस्टेंस जाती है, 25 मीटर। तो अगेन क्या करना है, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज v, v इज 20 का स्क्वायर, u इज 0 का स्क्वायर प्लस 2a, वी हैव टू फाइंड s क्या है, 25 मीटर। तो a अगेन कितना आ जाएगा, 400/50, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स, this is mass into acceleration. What is mass, mass is 500 kg, and what is acceleration, this is 4000 न्यूटन। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स था, और यहाँ पे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है जो एक्सेलरेट करा रही है कार को, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कार को रिटार्ड करा रही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का होगा आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन आज का होगा क्वेश्चन नंबर 15। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इट्स वेलोसिटी वेरिंग विथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल टू a√x। a यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, a कांस्टेंट है। तो फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d। तो एक पार्टिकल है, सिंपल सा एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी इसका फिक्स नहीं है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस ट्रेवल। v कैसा फंक्शन है, a√x, कुछ ऐसा फंक्शन है, और a कांस्टेंट है। a क्या है, a इज कांस्टेंट। तो निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है जब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d डिस्प्लेस कर जाता है। तो x जब 0 है तो v कितना है, a इंटू √0, दिस इज 0। x जब d है तो v कितना है, a√d, दिस इज a√d। तो अगर हम सीधा सीधा अगर लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो भी हम कर सकते हैं। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्यों ना हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस आ जाएगा। तो दिस इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। तो v इनिशियल मतलब क्या, जब x इक्वल टू 0 है तो v इनिशियल, यही है v इनिशियल जो 0 है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा हाफ m v f स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, व्हाट इज m, m इज m, व्हाट इज v फाइनल, v फाइनल इज a√d इसका स्क्वायर, दिस इज हाफ m a स्क्वायर d, m a स्क्वायर d बाई 2, दिस इज जूल। ये है आंसर। इसको और दूसरे तरह से भी सोचा जा सकता है। आप सोच रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की और दूसरे तरह से, बिल्कुल और दूसरे तरह से सोचा जा सकता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है ना, और दूसरे तरह से ऐसे सोच सकते हैं इसको बहुत आसानी से कि v क्या दे रखा है, v दे रखा है a√x। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसको अगर हम नेट फोर्स कह दें, है ना, नेट फोर्स कह दें उसको, और डिस्प्लेसमेंट कितना है d, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही है d। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो निकाल लें पहले। तो v को अगर डिफरेंशिएट करें, है ना, या एक्सेलरेशन निकाल लें, ये और मेथड में इसको रख सकते हैं आप। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a dv बाई dx इंटू वी,
याद होगा आपको, तो जिसको आप लोग कहते हैं v dv/dx। तो v इसको जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा dv/dx को, तो ये आ जाएगा a/2√x, और v इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से a√x, दिस इज a/2√x, तो x से x कैंसिल, दिस इज a²/2, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो एक्सेलरेशन और a में, दिस इज एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन दिस इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज d, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? a²/2d। तो यहाँ पे फिर वो बात आती है कि वो सब फिर थोड़ा बोलना पड़ेगा कि इस पे अगर इस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इस पे ग्रेविटी भी लग रही होगी, तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट है ना, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है ना। और एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और विद वेलोसिटी वेरी कर रहा है, तो फोर्स कुछ और एक्सटर्नल लग रहा है, तो उसकी वजह से ये आ रहा है ना। तो ये था, आप लोग ये समझे या समझे, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये था आज का 5 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।